Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको लिगेंड के बारे में बताया था, और इससे पहले का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने लिगेंड की स्टडी कर ली थी। आज हम कुछ और लिगेंड पढ़ेंगे जिनको आपको याद करना है। आज बात करते हैं द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। देखो, अगर अपन द्विदंतुक लिगेंड की बात करते हैं तो देखो नाम से पता लग रहा है द्विदंतुक लिगेंड। इसमें वे लिगेंड आते हैं, इसमें वे लिगेंड आते हैं जिनमें दो दाता परमाणु, उपस्थित होते हैं। आगे बात समझ में क्या होते हैं? द्विदंतुक लिगेंड वे होते हैं जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आते हैं? सबसे पहले तो पढ़ते हैं अपन ईन। देखो ऐसा आएगा, हमें ईन का मतलब पता होना चाहिए। देखो ईन को बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन, इसे बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन। इसका एक और नाम है, अगर अपन एक नाम की बात और करते हैं तो बच्चों इसका एक और नाम है एथेन 1,2 डाईएमीन। ठीक है ना। अब बात करना है अपन को इसका स्ट्रक्चर। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है एथिलीन, ठीक है ना, यहां पे लिखा हुआ है एथिलीन। तो एथिलीन क्या होगा? CH2 और CH2, ये तो हो गया एथिलीन। अगला बोल रहा है डाईएमीन, तो एक NH2 तो इधर जोड़ दो और एक NH2 इधर जोड़ दो। अपन जानते हैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो एक लोन पेयर यहां लगा दो और एक यहां लगा दो। तो एक दाता परमाणु तो आपके पास ये रहा और एक डोनर ग्रुप आपके पास ये रहा, तो क्या हो जाएगा? एथिलीन डाईएमीन। दूसरा याद करते हैं ऑक्स। देखो ऑक्स को बोलते हैं ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो या ऑक्सिलेटो बोल सकते हो आप, ठीक है ना। ये ऑक्सिलेटो होता है। कैसे फॉर्मूला याद करोगे? देखो इसका फॉर्मूला होता है COO और COO। यहां पर भी माइनस होता है, यहां पर भी माइनस होता है। अच्छा, इसका चार्ज कितना आएगा बच्चों? इसका चार्ज आएगा 0 और इसका चार्ज कितना होगा? -2। आपको चार्ज याद रखना है, तभी तो हम किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। चलो आगे चलते हैं। एक होता है GLY, इसे बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CH2 COO-, एक डोनर ग्रुप तो यहां पे है और एक दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर है, क्योंकि इसका चार्ज कितना होगा? -1 हो गया। एक आपको याद करना है DMG, इसे बोलते हैं डाईमेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो। क्या बोलते हैं? डाईमेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो। क्या बोलते हैं? दोबारा बोलो, डाईमेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा CH3C डबल बॉन्ड NOH, यहां पर भी लिख लो आप डबल बॉन्ड NO-। देखो बच्चों, फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना आपको DMG का नाम तो आपको याद करना है। इसका चार्ज कितना होगा? इसका चार्ज होगा -1। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अपने बचता है ACAC, इसे बोलते हैं एसिटिनेटो। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिनेटो। और इसका जो फॉर्मूला होता तो यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन और यहां पर भी आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है ना। और मैंने आपको बता ही दिया दोनों का जो चार्ज काउंट होता है वो कितना होता है? हाफ। तो इसको अपन ऐसे कर देते हैं, इसका माइनस का हाफ हो जाएगा, इसका माइनस का हाफ हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा? -1। एक और याद कर सकते हैं अपन, DI और PY, इसे बोलते हैं डाइपिरिडिल। क्या बोलते हैं? डाइपिरिडल। कैसे बनेगा?
बच्चों ये बन गया। चार्ज कितना होगा इसका? चार्ज होगा 0। तो बच्चों ये अपन ने कुछ डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड लिखे हैं। आई होप आपको इस समझ में आ गए होंगे। इसको आपको जनरली याद करना है तो करना ही है, ठीक है साहब। अब बात करते हैं ट्राइडेंटेड या त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड नाम ही बोल रहा है। अगर अपन ट्राइडेंटल लिगेंड की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं बच्चों? इसमें होते हैं 3 दाता परमाणु। इसमें 3 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। इसमें याद कर लो आप डाईईन, एक लिगेंड याद कर लो, इसका नाम हो जाएगा डाईएथिलीन। डाईएथिल, देखो डाई तो डाई, आगे क्या आएगा? ईन को बोलते हैं एथिलीन, डाईएथिलीन। और आगे क्या हो जाएगा? ट्राईएमीन। क्या हो जाएगा? डाईएथिलीन ट्राईएमीन। फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो डाईएथिलीन की बात करते हैं तो डाईएथिलीन तो ये हो जाएगा, ये डाईएथिलीन हो गया। और एमीन की बात करें, अब ट्राईएमीन है तो एक को तो यहां जोड़ दो आप, ये आ गया। एक को यहां जोड़ दो और एक को यहां जोड़ दो, हो गया ना 3 डोनर ग्रुप। तो नाम क्या हो जाएगा? डाईएथिलीन और ट्राईएमीन। और चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? इसका चार्ज हो जाएगा 0। एक और याद कर सकते हो, इमिनो डाई एसीटेटो। इमिनो डाई एसीटेटो, इसको कैसे याद करोगे? देखो इमिनो डाई तो इमिनो ग्रुप तो यहाँ लिख दो, ये तो हो गया अपना इमिनो ग्रुप। और एसीटेट क्या होता है? CH3COO। तो आप कैसे लिखोगे? बताओ कैसे लिखोगे डाई एसीटेट को? तो अपन कैसे लिखेंगे भाई? एसीटेट जो होता है ना वो होता है CH3COO माइनस। तो एक कम कर देता हूं यहाँ पे, क्या हो जाएगा? CH2COO माइनस। सेम यही के सीधा लगा दो आप, CH2C डबल बॉन्ड O और माइनस। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका इमिनो। देखो इमिनो तो ये हो गया है ना, डाई का मतलब 2 होता है, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो क्या बोलेंगे इसे? इमिनो डाई एसीटेटो। तो बच्चों त्रिदंतुक लिगेंड में आपको याद करना है कि 3 दाता परमाणु होते हैं। इन 3 दाता परमाणु में 2 लिगेंड आपको याद करना है। एक बच्चों डाईईन होता है और एक होता है आपका इमिनो एसीटेटो। अब बात करते हैं अपन चतुदंतुक लिगेंड। अगर अपन चतुदंतुक लिगेंड के बारे में बात करते हैं, देखो बच्चों इनको याद ही करना होता है। और मैंने आपसे कहा ना, अगर आपने लिगेंड याद कर लिया ना तो पूरा लेसन याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। अगर अपन चतुदंतुक लिगेंड की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं? इसमें चार दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इधर अपने डाईईन करा है, इधर आप ट्राईईन कर लो, तो नाम क्या होगा? देखो नाम होगा ट्राई एथिलीन। अब इधर देखो आप डाई बोलोगे तो ट्राई आएगा, ट्राई बोले तो क्या आएगा? टेट्रा एमीन। क्या नाम होगा इसका? ट्राई एथिलीन और टेट्रामीन। ट्राई एथिलीन करना है तो एक तो यहां ले लेता हूं, देखो ये हो गया एक यहां ले लेता हूं, ये हो गया 2, और एक यहां ले लेता हूं, ये हो गया 3, हो गया ट्राई एथिलीन। अब मुझे इनको कनेक्ट करना है सिर्फ एमीन से। कनेक्ट करता हूं, यहां पर आ जाएगा NH1, यहां पर आ जाएगा NH2, इधर जोड़ दो एक NH3 और यहां जोड़ दो एक NH2। ये हो गए बच्चों अपने टोटल क्या? ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। अब बताओ चार्ज कितना आएगा? तो बच्चों इसका चार्ज तो -2 था और इसका चार्ज कितना आएगा? इसका चार्ज आएगा 0, ठीक है। इसमें एक लिगेंड आपको और याद करना होता है, उसका नाम है नाइट्रिलो ट्राईएसीटेट। क्या नाम है? नाइट्रिलो ट्राईएसीटेटो। तो नाइट्रिलो बोले तो भाई ट्राई है, ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई एसीटेटो, यानी कि एसीटेट 1, ये 2 और आगे चले और ये हो गया अपने पास 3। अब इन तीनों को अपन जोड़ देते हैं नाइट्रिलो से, यानी कि अपने पास आ जाएगा एन, ये लग जाएगा लोन पेयर। कितने हो गए? 1 2 3 4, लेकिन डोनर एटम तो 4 है, लेकिन चार्ज कितना आएगा? चार्ज आएगा बच्चों 3। आगे बात समझ में? तो बच्चों ये कुछ लिगेंड लिखे हैं। तो बच्चों अगला है अपना पंचदंतुक लिगेंड। पंचदंतुक लिगेंड का मतलब क्या होगा बताओ? जिसमें 5 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं।
अगला है पंच दंतुक लिगेंड। पंच दंतुक लिगेंड क्या होंगे? जिनमें पांच दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। तो आप ले लो इसके अंदर EDTA -3 है ना। नाम क्या होगा? देखो ई से क्या बनेगा? एथिलीन। देखो इससे हो जाएगा एथिलीन। डी को बोलेंगे डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन। अब देखो बच्चा टी से टेट्रा भी होता है, टी से ट्राई भी होता है। तो आप यहां देख लो क्या हो जाएगा? 3 है, 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। ये ट्राई। और ए से क्या बन जाएगा बच्चों? ए से बन जाएगा एसीटेटो। देखो थोड़े नाम ऐसे ही इनके याद कर लेना। एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो। फॉर्मूला लिखेंगे अपन। एथिलीन डाईएमीन है तो देखो एथिलीन तो ये हो गया, ठीक है ना। डाईएमीन ये हो जाएगा तो NH2 और NH2। अब मुझे ट्राई एसीटेटो करना है तो 2 तो यहाँ से कम कर देता हूँ और 1 यहाँ से कम कर देता हूँ। तो एसीटेटो क्या बनेगा? CH2COO- CH2COO- और इधर आ जाएगा CH2COO-। तो बच्चों इसका चार्ज कितना डिफाइंड होगा? देखो 1 2 3 4 और 5, टोटल डोनर ग्रुप 5 हो जाएंगे और इसका चार्ज हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, आगे चलते। लास्ट और फाइनल है अपना। लास्ट और फाइनल है षट दंतुक लिगेंड। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, षट दंतुक लिगेंड। षट दंतुक लिगेंड इंपॉर्टेंट क्या होगा? जिनमें 6 दाता परमाणु प्रेजेंट होते हैं। जिनमें 6 से 6 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। तो 6 कैसे होंगे? चलो इसका एग्जाम्पल होगा आपका EDTA। अब -4 लगा देते ऊपर अपन, ये -4 नाम अपन को याद है ही सही। ई को क्या बोलते हैं? एथिलीन। डी को बोलते हैं डाई एमीन। क्योंकि 4 है तो अब इस 4 के कारण इस टी को क्या बोलेंगे? इस टी को बोलेंगे टेट्रा। और ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एसीटेटो, ठीक है ना। तो नाम क्या होगा? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। अब एथिलीन क्या होता है? एथिलीन होता है ये। डाइएमीन की बात करें बच्चों, डाइएमीन ये होता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पे यहाँ से हटा दो आप H2 को, 2 तो यहाँ कम कर दो और 2 यहाँ कर दो। तो इधर कितना आएगा? CH2COO-। इधर कितना आएगा? CH2COO-। इधर भी क्या हो जाएगा? एसीटेटो CH2COO। अब देखो आप 6 तो डोनर ग्रुप है बट इसका चार्ज कितना डिफाइंड होगा? -4। तो बच्चों ये आपको मैंने मोनोडेंटेड से हेक्साडेंटेड सारे लिगेंड लिखवा दिए, ठीक है ना। आपको कुछ भी करना पड़ जाए इन लिगेंडों को बार बार आप लिखो, बार बार वीडियो को देखो, पोस्ट कर करके इनकी संरचनाएं बनाओ। जिस दिन आपको लिगेंड याद हो जाएगा आपको परमानेंट ये चैप्टर याद हो जाएगा। अब अच्छे से आप इनकी स्टडी कर लेना, इनको याद कर लेना। अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होती तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आप इनके चार्ज याद कर लेना। और संकुल में जब ये केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं तो वहाँ इसका क्या नाम लिखते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये अपने लिगेंड कंप्लीट हो गए। देखो कैसे कराए मैंने।